हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है गाइस। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे हम पेस्ट ऑप्शंस और पेस्ट स्पेशल ऑप्शंस के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी। इस वीडियो में गाइस मैं आपको फ़ॉन्ट सेक्शन के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करवाऊँगा। साथ ही साथ PDF भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, जो कि इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप जाके एक्सेस कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक्सेस करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। अगर आपको नहीं पता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब या एक्सेस कैसे करना है तो आप गूगल क्रोम पे जाइए। गूगल क्रोम पे आप लिखिए यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब आप लिखिए, यूट्यूब जो भी पहला लिंक आएगा यूट्यूब खुल जाएगी। उसके बाद आप लिखिए क्लास जेनिक्स, ठीक है। क्लास जेनिक्स लिखने के बाद आपको ये वाला चैनल मिलेगा, जो कि मेरा चैनल है। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा लें, साथ ही साथ बुकमार्क कर लें, ठीक है। और यहाँ पे मैंने काफ़ी वीडियोस डाल रखी हैं, एक बार जाके इसको भी चेक कर लें। हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्लेलिस्ट चल रही है, तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस प्लेलिस्ट में बेसिक से आपको सब कुछ सिखाना स्टार्ट करा है। तो प्लीज़ यहाँ पे क्लिक करके बुकमार्क करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि गाइस सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं। तो गाइस चलते हैं हमारे MS वर्ड के ऊपर। तो गाइस पिछली वीडियोज़ में हमने देखा था कि कैसे हम पेस्ट स्पेशल्स के ऑप्शंस का यूज़ करते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि HTML जो पेस्ट लिंक वाला ऑप्शन है वो मेरे लैपटॉप में सही से काम नहीं कर रहा है। हाँ, अगर आपके लैपटॉप में भी वो सही से काम नहीं कर रहा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैंने सब बता दिया कैसे इस्तेमाल करना है। इस वीडियो में हम फ़ॉन्ट सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ़ॉन्ट सेक्शन, ये जो क्लिपबोर्ड के नेक्स्ट वाला सेक्शन होता है उसको हम फ़ॉन्ट सेक्शन कहते हैं, जो कि होम मेन्यू आइटम में होता है, होम मेन्यू आइटम के रिबन बार में होता है, ठीक है। आज हम सारा फ़ॉन्ट सेक्शन क्लियर करेंगे अच्छे से, बेसिक से एडवांस लेवल में हम फ़ॉन्ट सेक्शन को देखेंगे। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक PDF बना रखी है, तो चलते हैं पहले PDF को देख लेते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो PDF मेरी, हाँ ये रही, इसको मैं खोल लेता हूँ। हाँ, PDF अब मेरी खुल गई है। हाँ, ये हमारी PDF है गाइस। ये वाली PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, प्लीज़ एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहली बात है कि हम फ़ॉन्ट सेक्शन इस्तेमाल क्यों करते हैं। मैं आपको बता दूं, वर्ड मैं खोल के आपको दिखा देता हूं। तो ये जो हमारा फ़ॉन्ट सेक्शन है ये हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। इसका कुछ पॉइंट्स हैं कि हम फ़ॉन्ट सेक्शन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि सबसे पहली बात, हमें ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, हमें अपना जो भी हम लिखते हैं टेक्स्ट, उसको हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, हम उसको फॉर्मेट करते हैं ताकि वो सुंदर दिखे। या मान लो अगर किसी ने आपको कह रखा है कि यार मेरे को ये टेक्स्ट चाहिए एरियल में, या मेरे को ये टेक्स्ट चाहिए टाइम्स न्यू रोमन में, और उसका साइज़ होना चाहिए 6 या 8, ठीक है। तो जब उसने बोल दिया कि हाँ उसको ये फॉर्मेटिंग चाहिए, तो आप वो फॉर्मेटिंग आपको करके दोगे उसको। ये नहीं है कि आपने कुछ भी फॉर्मेटिंग उसको करके दे दी तो वो मान जाएगा, नहीं, जो उसने आपको फॉर्मेटिंग बोली है वही करके उसको दोगे, ठीक है। तो फ़ॉन्ट सेक्शन में होता क्या क्या है, व्हाट डज फ़ॉन्ट सेक्शन कंसिस्ट ऑफ। तो फ़ॉन्ट सेक्शन में सबसे पहला आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, जिसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, बड़ा छोटा कर सकते हो। रिमूव द फॉर्मेटिंग, आप इसमें जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग करी है वो आप रिमूव कर सकते हो। आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड बना सकते हो, इटैलिक बना सकते हो। आप अपने टेक्स्ट के अंडर लाइन बना सकते हो, जिसको हम अंडरलाइन भी कहते हैं। आप अपने टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, और शैडोज़ वगैरह
और काफ़ी कुछ है फ़ॉन्ट सेक्शन में। तो बिना कुछ देरी करे चलिए चलते हैं वर्ड में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कैंसिल कर देता हूँ। हाँ, तो वर्ड में आ गए। अब अगर आपको नहीं पता कि रैंडम कमांड के बारे में, जो कि MS वर्ड की एक बहुत ही यूज़फुल कमांड है, तो कुछ नहीं करना, आपने =RAND लिखना है, ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस लगाने हैं और एंटर मारना। ठीक है, आपने एंटर मारा तो आपको कुछ ये डेमो टेक्स्ट आ गया लिखा हुआ। तो अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने पढ़ना है किसके बारे में, हमने पढ़ना है फ़ॉन्ट साइज़ मैनिपुलेशन के बारे में। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैनिपुलेशन होती क्या है? सबसे पहली बात, फ़ॉन्ट साइज़ मैनिपुलेशन क्या होती है कि आप अपने फ़ॉन्ट स्टाइल मैनिपुलेशन होती है, आप अपने फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। मान लो जैसे कि मैं इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। हाँ, ये ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करा। अब मान लो मैं पूरे को सिलेक्ट किया, पूरे को ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाओगे आप तो आपको यहाँ पे दिखेगा बड़े सारे फ़ॉन्ट स्टाइल। तो देखो जैसे जैसे मैं चेंज करता रह रहा हूँ वैसे वैसे ही फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होते जा रहे हैं। तो ये ऐसे हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो एरियल ब्लैक है तो एरियल ब्लैक हो गया। तो ऐसे हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। और अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज करना है तो फ़ॉन्ट साइज़ ऐसे चेंज होगा, फ़ॉन्ट स्टाइल के साथ ही फ़ॉन्ट साइज़ आपको दे रखा होगा, तो आप फ़ॉन्ट साइज़ भी ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं PDF पे। तो हमने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कैसे किया? सबसे पहले तो हमने जहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करना था हम वो वाले फाइल पे टेक्स्ट पे गए। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमने क्या किया, होम मेन्यू आइटम पे क्लिक किया। तीसरा हमने क्या किया, रिबन बार पे खोला। अगर हिडन था, जैसे मान लो कि रिबन बार पे गए, मान लो किसी का ऐसे होता है। ठीक है, तो होम पे जाएगा तब उसे रिबन बार दिखेगा। रिबन बार दिखने के बाद वो पहले तो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, सिलेक्ट किया, उसके बाद अगर रिबन बार उसको नहीं दिख रहा तो क्लिक करेगा होम पे। अब उसको रिबन बार दिख गया। अब वो क्या करेगा, अब फ़ॉन्ट स्टाइल पे जाएगा। तो फ़ॉन्ट स्टाइल पे जहाँ पे भी वो जो भी उसको अच्छा लगेगा फ़ॉन्ट वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, साइज़ भी सिलेक्ट करेगा। तो ऐसे वो अपना फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़ चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे हमने चेंज कर लिया। उसके बाद मैं इसको शो पे ही कर देता हूँ, शो ऑल टैब्स एंड कमांड्स। ठीक है, तो ऐसे हमने फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया। अब इसके लिए हम कहाँ गए, इसके लिए हम गए रिबन बार पे हमने क्लिक कर दिया था। उसके बाद हम फ़ॉन्ट सेक्शन पे गए। उसके बाद हमने सिलेक्ट द फ़ॉन्ट फ्रॉम फ़ॉन्ट स्टाइल कॉम्बो बॉक्स, जो कि हमने करा। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है गाइस? कॉम्बो बॉक्स हम इसको कहते हैं, जो ये है, ये जो जितना भी ये आ रही है ये सब ये पूरा कॉम्बो बॉक्स में आता है। ठीक है, ये भी एक कॉम्बो बॉक्स है, तो इसको हम कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इसकी कमांड मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्ट टेक्स्ट, क्लिक होम, फ़ॉन्ट सेक्शन, सिलेक्ट द फ़ॉन्ट। और उसके बाद ये मैंने सैंस सेरिफ क्या लिखा है गाइस? सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट स्टाइल का नाम होता है। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सैंस सेरिफ, ठीक है, तो देखो ये सैंस सेरिफ में आ गया। ठीक है, तो अब ये सैंस सेरिफ में आ गया। अगर आपने कोई और फ़ॉन्ट चूज़ करना है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे को एरियल करना है तो अब एरियल आ गया। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हो। अब अगला हमारा ऑप्शन आता है, मैंने आपको बता दिया फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज होता है, साथ ही साथ आपको पता चल चुका है कि फ़ॉन्ट साइज़ भी कैसे चेंज होता है। ठीक है,
तो वो मैंने आपको सब बता दिया है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है हाउ टू चेंज टेक्स्ट फॉर्मेट इन बोल्ड और इटैलिक। दैट इज़ बोल्ड और इटैलिक भी हम कह सकते हैं कि आपका जो भी फॉर्मेट है आप उसको बोल्ड कैसे करोगे और इटैलिक कैसे करोगे, और साथ ही साथ उसके नीचे अंडरलाइन आप कैसे लेके आ सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये थ्योरी आप पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगा, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहली बात, आपने सिलेक्ट करना है कोई भी टेक्स्ट। ये तो बेसिक ही है, आपने कुछ भी करना है वर्ड में तो सबसे पहले आप टेक्स्ट सिलेक्ट ही करोगे, बिना टेक्स्ट सिलेक्ट करे आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे एक चीज़ मैं आपको और एक्स्ट्रा करके दिखाता हूँ। क्लिपबोर्ड में मैंने आपको बताई नहीं थी, क्लिपबोर्ड में सिर्फ कट कॉपी पेस्ट ही मैंने आपको बताया था। एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर क्या होता है गाइज, अगर मान लो जैसे कि अब ये इसका अलग फ़ॉन्ट है, इसका अलग फ़ॉन्ट है, ठीक है। अगर हमें दोनों का फ़ॉन्ट सेम करना है, या इसका फ़ॉन्ट हमें यहाँ पे लेके आना है नीचे, इसका फ़ॉन्ट हमें यहाँ लेके आना है, तो हम कैसे लेके आएंगे गाइज? हम इस पे जाएंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पूरा जितना भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखो अब सेम हो गया ना पूरा। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर कमांड, ठीक है। अगर हमें Ctrl+Z दबाता हूँ, अगर हमें इसका फॉर्मेट चाहिए ऊपर, तो हम ऐसे कर देंगे। देखो हमें फॉर्मेट चेंज हो गया, तो इसको कहते हैं फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो हम कहाँ थे? हम थे यहाँ पे, हाँ, इटैलिक और बोल्ड कैसे करते हैं। तो इटैलिक और बोल्ड हम कैसे करते हैं, हमने ये तो सीख लिया कि फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़ कैसे चेंज करते हैं। अब मान लो मैं सिलेक्ट करता हूँ ये टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल B बना आ रहा है, जिसमें होवर करने पे आपको दिखता है मेक योर टेक्स्ट बोल्ड। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, जो कि ये ऑलरेडी बोल्ड है, ठीक है, ये ऑलरेडी बोल्ड है। तो अब अगर मान लो मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करके आपको बताता हूँ। इसका मान लो मैंने लिखा एरियल, मैंने डाल दिया, ठीक है। तो देखो अब हमने पहले 2 पैराग्राफ को हमने बोल्ड करा था। हाँ, अब मैं आपको बोल्ड करके दिखाता हूँ। बोल्ड पे जाओगे तो देखो बोल्ड हो गया, इटैलिक पे जाओगे तो इटैलिक हो गया, अंडरलाइन पे जाओगे तो अंडरलाइन हो गया। तो गाइस ये बहुत छोटी छोटी कमांड्स हैं, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, तो ज़्यादा घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी कमांड्स हैं, तो वो हम साथ साथ देखते रहेंगे। जैसे जैसे इस प्लेलिस्ट में हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे मैं आपको ऑलमोस्ट सारी कमांड्स बता दूंगा। तो बोल्ड करने से हमारा बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक करने से हमारा इटैलिक हो जाएगा, और अंडरलाइन करने से हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। और अंडरलाइन में भी आपको बड़े सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आप किस तरीके की अंडरलाइन आप करना चाहते हैं। अब जैसे मान लो मैं सिंपल अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो सिंबल आएगी, अगर डबल अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो डबल आएगी, अगर मोटी वाली लाइन में करना चाहता हूँ तो मोटी आएगी, डॉट डॉट वाली करना चाहता हूँ तो डॉट डॉट वाली आएगी, जिगजैग वाली करना चाहता हूँ तो जिगजैग वाली आएगी। तो वो हमारे पे डिपेंड है कि हम कैसे अंडरलाइन करवाना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऑप्शन है मोर अंडरलाइंस पे, या अंडरलाइन कलर आप चेंज करना चाहते हो तो अंडरलाइन का कलर भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और क्या ऑप्शन है, और मोर अंडरलाइन पे अगर आप जाओगे तो मोर अंडरलाइन पे आप देखो यहाँ पे आपको बड़े सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये वाला हो गया, यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स के नीचे नीचे अंडरलाइन आपके आएगी, ठीक है। हाँ, तो ऐसे होगा ये। बाकी मैं अभी नॉर्मल पे ही कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन हमने करना है फॉर्मेटिंग में, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। ये हमने देख लिया हाउ टू चेंज टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये भी हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि कैसे हम बैकग्राउंड या फोरग्राउंड कलर चेंज करेंगे किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेट का, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं।
तो मान लो मैं इसकी फॉर्मेटिंग नॉर्मल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट पेंटर की मदद से या उसकी सहायता से यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा सिलेक्ट करने के बाद, और मैं यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, अगर आपने ये नहीं करना है तो मैं आपको एक कमांड और बताता हूँ, बहुत सिंपल कमांड है। जैसे हमने बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन पे सिंपल कमांड्स इस्तेमाल करी थी, वैसे ही मान लो Ctrl Z दबा के, तो यहाँ पे अभी ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। अगर हमें एक ही उसमें किसी दूसरे तरीके से यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग हटानी है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये जो ऊपर बटन दिख रहा है ये क्या करता है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इस पर करेंगे तो देखो सारी फॉर्मेटिंग चली गई, क्योंकि इसको भी हमने, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसकी भी हमने फॉर्मेटिंग करी थी। तो अगर हम इसकी भी फॉर्मेटिंग हटाएंगे तो देखो सेम हो गए ना सारे। तो ये छोटी छोटी कमांड्स हैं जो कि मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में, नई नई कमांड्स। साथ में आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहेगी अगर आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करते रहोगे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको फ़ॉन्ट चेंज करना बता दिया, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर मान लो आप फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, ठीक है, सिलेक्ट करके, और अगर आपने एक साइज़ ही बढ़ाना है तो आप सिर्फ यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। देखो ये जो ए है ये इंक्रीज़ करता है लेफ़्ट वाला, और राइट वाला ए क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो अगर मैं इस पर एक बार क्लिक करूँगा तो देखो इंक्रीज़ हो गया, अगर एक बार क्लिक करूँगा इस पर तो डिक्रीज़ हो गया। तो देखो जैसे यहाँ पे 11 था, अब 11 है, अब मैं इंक्रीज़ करूँगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, अब मैं डिक्रीज़ करूँगा तो दोबारा से यहाँ पे 11 आ जाएगा। लेकिन यहाँ से आप अगर करोगे तो आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी कर सकते हो उतनी कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो अभी चलो इसको 12 पे ही रहने देते हैं, आपको देखने में भी आसानी हो रही होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमने देखो फ़ॉन्ट स्टाइल भी देख लिया, फ़ॉन्ट साइज़ भी देख लिया, इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी देख लिया, अब हमने फॉर्मेट भी देख लिया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी देख लिया, टाइप्स ऑफ अंडरलाइन भी हमने देख ली। ठीक है, मतलब इस फ़ॉन्ट सेक्शन में हमने काफ़ी कुछ देख लिया। अब आते हैं शैडो पे, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और ये स्ट्राइक थ्रू। अब इन चीज़ों पे हम आते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ें क्या होती हैं वो हम देख लेते हैं। गाइस जैसे मान लो कि आपने मान लो यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड्स लिखना था, प्रोवाइड्स। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा प्रोवाइड, ये आपने पहले प्रोवाइड लिखा, ये आपको गलत लगा, तो आप इसको बैकस्पेस दबाने की बजाय क्या करोगे, आप इसको बैकस्पेस दबाने की बजाय, कोई 1 मिनट, हाँ, इसको बैकस्पेस दबाने की बजाय या इसको हटाने की बजाय सिर्फ इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे स्ट्राइक कर दोगे कि हाँ ये जो मैंने वर्ड लिखा है ये गलत है, इसकी जगह प्रोवाइड्स आना चाहिए था। तो ये काम करता है स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, अभी मान लो या आपने, ये तो पूरा हो गया एक वर्ड के लिए। अगर आपने पूरा पैराग्राफ ही स्ट्राइक करना है तो आप पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके स्ट्राइक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने डबल स्ट्राइक करनी है, मान लो जैसे कि ये सिंगल स्ट्राइक है, डबल स्ट्राइक करनी है तो देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट के साइज़, फ़ॉन्ट या Ctrl D दबा के भी आप कर सकते हो। फ़ॉन्ट के बगल में यहाँ पे एक एरो दिख रही है छोटी सी, ये इसको दबा के, या आप Ctrl D दबा के भी आप फ़ॉन्ट की डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। अब इसमें देखो स्ट्राइक थ्रू में है क्या, स्ट्राइक थ्रू में आपकी सिंगल स्ट्राइक होगी। डबल स्ट्राइक थ्रू में, मैं थोड़ा इसको साइड कर देता हूँ, आपको पता चलेगा। इसको मैं थोड़ा काट देता हूँ, मैं आपको अच्छे से करके दिखाता हूँ। अब मान लो Ctrl A मैंने किया, Ctrl A करके मैं Ctrl D करता हूँ तो देखो ये फ़ॉन्ट वाली डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, आप कुछ भी फॉर्मेटिंग करनी हो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, यहाँ पे भी आपका फ़ॉन्ट स्टाइल है, यहाँ पे साइज़ है, यहाँ पे भी आपको साइज़ दे रखा है, यहाँ पे आपको उल्टा फ़ॉन्ट स्टाइल यानी फॉर्मेटिंग भी आपको दे रखी है
कि आपको इटैलिक में चाहिए, बोल्ड में चाहिए, बोल्ड इटैलिक में चाहिए, किस में चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको उतना रेगुलर नहीं दिया होता, यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से दे रखा है। ठीक है, तो फ़ॉन्ट कलर आपने क्या चूज़ करना है वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, जबकि मैं आपको दोनों तरफ से फ़ॉन्ट कलर चूज़ करना सिखाऊंगा। तो एक तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो ऑटोमेटिक पे, मान लो ब्लैक पे चले गए या आपने कोई और कलर चूज़ किया, आप ये ब्राउनिश में ले लिया या ये नेवी ब्लू में ले लिया। अंडरलाइन करना तो आपको आ ही गया, आप यहाँ से भी अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो फ़िलहाल अभी हम करेंगे नहीं। अब हम कर रहे थे स्ट्राइक थ्रू की बात, तो स्ट्राइक थ्रू यहाँ से क्लिक करके अगर मैं ओके करूँगा तो देखो सब पे स्ट्राइक होगी, यानी सब पे लाइन लग गई। अगर कंट्रोल डी दबा के मैं दोबारा से आऊँगा, अब मेरे को एक लाइन नहीं चाहिए, अब मेरे को 2 लाइन चाहिए। तो देखो 2 लाइन जाऊँगा तो देखो प्रीव्यू यहाँ पे देखो 2 लाइन आ गई, तो क्लिक करूँगा तो देखो 2 लाइन यहाँ पे आ गई। अब दोबारा से कंट्रोल डी दबा के मैं वापस आऊँगा, तो अगर मेरे को इसको हटाना है तो मैं हटा के यहाँ पे अनचेक करके ओके करूँगा तो देखो हट जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्ट्राइक का। ठीक है, अब उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, जो कि यहाँ से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब मान लो सुपरस्क्रिप्ट पे जाऊँगा तो ये हल्की सी ऊपर हो जाएगी। ठीक है, देखो अभी आपको इतना पता नहीं चलेगा, मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल ए दबाओ, जैसे मान लो हमारे कोई भी होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप साइंस स्ट्रीम के बंदे हैं तो आपको पता होगा, या हमारा फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, और हमारा वाटर का फॉर्मूला तो चलो सबको पता ही होगा। ठीक है, अगर जिसने साइंस नहीं भी पढ़ी उसको भी वाटर का फॉर्मूला पता ही होगा, क्या होता है H2O। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है O2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है CO2। ठीक है, तो लेकिन हम इसको लिखते ऐसे नहीं है, हम इसको कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो H2 जो 2 होता है वो नीचे आता है, तो कंट्रोल डी दबाया, इसको सिलेक्ट करके हमने कंट्रोल डी दबाया। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। हम 2 वाले कर्सर पे गए, 2 को हमने सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी दबाया, अब इसको हम लिखते हैं सबस्क्रिप्ट, क्योंकि सब मतलब नीचे आएगा। ठीक है, अब देखना क्या होगा, 2 नीचे आ जाएगा H से, देखो 2 नीचे आ गया ना H से। अब 4 क्या होता है, 4 ऊपर आता है, तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी दबाया, तो अब ये हमें चाहिए सुपरस्क्रिप्ट में, यानी हमें ऊपर चाहिए, तो अब देखो 4 ऊपर आ जाएगा। तो H2SO4 हम ऐसे लिखते हैं। अब H2O में 2 किधर आएगा, 2 आएगा नीचे, तो कंट्रोल डी दबाई, उसके बाद हमें सबस्क्रिप्ट में चाहिए तो 2 आ गया नीचे, तो H2O ऐसे हो गया। ठीक है, अब 2 हमें क्या चाहिए, 2 हमें नीचे चाहिए, तो कंट्रोल डी दबाया, तो ये सबस्क्रिप्ट में आया, ओके किया तो O2 नीचे आ गया। फिर से CO2 में 2 नीचे होता है, तो सबस्क्रिप्ट दबाया तो 2 नीचे आ गया। तो ऐसे हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है गाइस, मेरे को पूरी आशा है कि आपको समझ आ गया होगा कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब अगला आता है क्या कहते हैं, स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स। ऑल कैप्स यानी सारे कैपिटल्स, स्मॉल कैप्स यानी स्मॉल फॉर्मेट में ऑल कैपिटल्स। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मान लो इसको हम हटाते हैं, फिर से रैंडम कमांड लगाते हैं। ठीक है, हमने फिर से रैंडम कमांड लगाई। अब हमने काफ़ी कुछ देख लिया है फ़ॉन्ट सेक्शन में। हमने स्ट्राइक थ्रू भी देख लिया, हमने डबल स्ट्राइक थ्रू भी देख लिया, हमने कंट्रोल डी कमांड भी हमने देख ली, कंट्रोल डी कमांड से क्या होता है, कंट्रोल प्लस डी कमांड से क्या होता है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। अब आते हैं स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन। ठीक है, अब मान लो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब नीचे वाला फॉर्मेट अलग है, ऊपर वाला फॉर्मेट हम अलग करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी दबाया। अब देखना क्या होगा, यहाँ पे इसका प्रीव्यू आ रहा है अभी सेम। अगर हम स्मॉल कैप्स में करेंगे तो देखो, स्मॉल कैप्स में अगर हम ओके करेंगे तो अब देखो स्मॉल कैप्स में सब आ गया। ठीक है, स्मॉल कैप में आ गया।
अब अगर हम इसको कंट्रोल डी दबा के करेंगे, स्मॉल कैप्स में नहीं करना है, ऑल कैप्स में करना है। तो देखो ऑल कैप्स में अब ओके क्यों नहीं हो रहा है, ओके करेंगे तो देखो अब सब बड़ा बड़ा आ गया, मतलब सारे कैपिटल में अब आ गए। ठीक है, तो ये होता है ऑल कैप्स में ये होता है, और स्मॉल कैप्स में ऐसे आपको दिखता है। ठीक है, तो बस इतना ही फ़र्क होता है स्मॉल कैप में और कैपिटल कैप्स में, या ऑल कैप्स में हम जिसको कहते हैं। और हिडन में क्या होगा, हिडन में देखो अगर हिडन पे हम क्लिक करेंगे तो ये इतना हिडन हो जाएगा पार्ट। ठीक है, अगर आपने इसको दोबारा से देखना है तो वही आप कंट्रोल डी दबाओ, या सेट एज डिफ़ॉल्ट पे आप करोगे। तो ये क्यों नहीं हो रहा, अगर आपने हिडन दबाना है तो कंट्रोल जेड पे आप क्लिक करोगे, देखो आ गया। हाँ, कंट्रोल जेड पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो हिडन है वो दोबारा से आ जाएगा। वैसे हिडन कमांड की कोई ज़्यादा इतनी ज़रूरत होती नहीं है, बस आपको एक बेसिक पता होना चाहिए कि अगर आपने कोई चीज़ हाइड करनी है तो वो आप कैसे हाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ, या चलो छोड़ो बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको हाइड करना बता दिया कि हाइड कैसे करते हैं, और एडवांस सेक्शन में भी एक बार देख लेते हैं एडवांस सेक्शन में क्या है। हाँ, एडवांस सेक्शन में भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको बताने वाली हैं, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। बाकी मैंने फ़ॉन्ट सेक्शन आपको ऑलमोस्ट बता ही दिया है, सुपर से स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, इंक्रीज डिक्रीज, उसके बाद हाँ ये बताना रह गया था। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम करेंगे, हमने इसको सिलेक्ट करा तो ये वाली कमांड क्या होती है, ये वाली कमांड होती है चेंज केस। ठीक है, चेंज केस क्या होते थे, वो केस काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया, टॉगल केस हो गया, या कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड हो गया, या सेंटेंस केस। अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा है सेंटेंस केस। क्योंकि सेंटेंस में हमेशा पहली वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। ठीक है, और फुल स्टॉप लगने के बाद जो फर्स्ट वर्ड आता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो ये हम कर रहे हैं अभी सेंटेंस केस में। तो सेंटेंस केस पे क्लिक किया तो देखो कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब हम सेंटेंस केस में ही थे। अगर हम लोअर केस में आ जाते हैं तो देखो सब कुछ लोअर ही हो जाएगा, जो भी कैपिटल अल्फ़ाबेट हैं वो सब लोअर हो जाएंगे। तो देखो सब लोअर हो गए। अगर हम अपर केस में आएंगे तो देखो सारे अपर केस हो जाएंगे, देखो सब अपर केस हो गए। अब कैपिटलाइज ईच वर्ड का क्या होगा कि हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, तो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है। अब अगला क्या है, टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होगा कि जो पहला वर्ड है वो छोटा होगा हमेशा। देखो ये एक छोटा एक बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे। मतलब टॉगल में क्या है कि वो अपने आप रैंडमली सिलेक्ट करेगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक वर्ड का पहला जो भी वर्ड है वो छोटा ही है। ठीक है, ज़्यादातर छोटा ही है, तो इसको हम कहते हैं टॉगल केस। अभी हम जाते हैं सेंटेंस केस पे, हम आ जाते हैं इंसानों वाली हैंडराइटिंग में हम आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे कौन ही लिखता है यार, टॉगल केस में कौन लिखता है। तो इंसानों वाली जो हमारी हैंडराइटिंग है हम उसमें आ जाते हैं। तो ऊपर वाला सेक्शन मैंने आपको पूरा कवर करा दिया है, नीचे वाला हम यहाँ तक आ चुके हैं। ये हमारा है फ़ॉन्ट कलर हम कैसे चेंज करते हैं, ये बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, और ये शैडोज़। तो अब ये तीन रह गए हैं, ये तीन हम देख लेते हैं कि अब इसमें क्या करना है। तो अगर हमें फ़ॉन्ट यार मैं इसका क्या करूँ, इसको मैं करता हूँ, चलो इसको फॉर्मेट ही कर देते हैं, फॉर्मेट पेंटर से। हमने इसको फॉर्मेट क्यों नहीं हुआ, ये यहाँ पे गए फॉर्मेट पेंटर पे गए, फॉर्मेट पेंटर पे क्यों नहीं हो रहा है, ये हो जा फॉर्मेट पेंटर। वाई क्या दिक्कत आ रही है। हो गया ना। तो अब सब कुछ सेम हो चुका है।
तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका फ़ॉन्ट कलर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे होगा कि इसको आप यहाँ से जो फ़ॉन्ट कलर है यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। अब अपनी मन चाहे जो भी आपका कलर अब जो अच्छा लगे आपको वो क्लिक करो, उस पर पहले तो होवर करो तो आपको अपने आप ही प्रीव्यू दिख जाएगा। मान लो मेरे को रेड चाहिए तो मैं रेड पे क्लिक करूँगा तो सब रेड हो जाएगा। तो ये तो आसान चीज़ थी, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी। बाकी अगर आपने बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है तो आप यहाँ जाके बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो इसको मान लो पीला कर देंगे, तो ऐसा कुछ अगर हम चाहें तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। बाकी अब बचा शेडोज़। अब हम इंसानों की तरह हैंड राइटिंग में वापस आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे कौन ही लिखता होगा यार। तो बाकी अब बचा शेडोज़, बाकी सब मैंने आपको बता दिया, अब बचा शेडोज़। तो शेडो क्या होती है, देखो आप धूप में चलते हो तो आपकी शेडो बनती है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि शेडो कहाँ बननी है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट या साउथ। अब मैं यहाँ पर वो डायरेक्शन पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ कि हाँ शेडो बनती है, ठीक है। तो अब कोई मेरे को ये मत बताने लग जाए ये रिफ्लेक्शन की वजह से होती है या फिर सनलाइट हम किसी भी बॉडी पर पड़ती है तो वो अपनी शेडो दिखाता है। वो हम सबको शायद पता ही होगा, अगर हम साइंस स्ट्रीम से हैं या नहीं भी हैं तो भी पता ही होगा, बचपन से देखते आ रहे हैं। तो देखते हैं कि अब इसकी शेडो बनानी है हमने। तो देखो शेडो कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। रियल लाइफ में तो हमारी शेडो सूरज खूब बनाता है। अब MS वर्ड में हम देखते हैं हम वर्ड की शेडो कैसे बनाते हैं। तो गए, ये छोटा सा ए आपको कैपिटल ए दिख रहा होगा, तो यहाँ पे होगा टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो इस पर आपको शेडो का ऑप्शन आएगा। ये भरपूर मात्रा में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, आपको जौन सा मर्जी चाहिए, इनर शेडो चाहिए, आउटर शेडो चाहिए या पर्सपेक्टिव चाहिए, तो वो आप देख लेना। मैं बस इतना बता दिया कि हाँ जी ऐसे शेडो बनती है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखो इसमें और इसमें कोई फ़र्क है, हाँ जी है, इसमें शेडो है, इसमें शेडो नहीं है। तो ये फ़र्क होता है। ये इनर शेडो है। आउटर शेडो में अगर हम इसको देखेंगे तो आउटर शेडो में कैसे दिखेगा, आउटर शेडो में, अच्छा ये आउटर ही थी, सॉरी आउटर थी। इनर शेडो अगर हम करेंगे तो इनर शेडो में कुछ ये इस प्रकार से दिखेगा, जो कि मेरे को समझ नहीं आया क्या ही है ये, ठीक है। तो एक बार दोबारा करके देखते हैं, शेडो पे गए, हाँ तो ये इनर शेडो ऐसी कुछ दिखेगी। तो आप खुद एक बार ट्राई करके देखना। तो शेडो ऐसे ही होती है। आप क्या कहते हैं, यहाँ पे गए, इसको सिलेक्ट करा, ऐसे अगर आपने कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है तो आप यहाँ पे आके ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अब आते हैं आउटलाइन पे। आउटलाइन आपको कैसी चाहिए, आउटलाइन में भी बस कलर ही देखने हैं। तो मान लो आउटलाइन पे हम ऐसे करते हैं, तो देखो ऐसे आउटलाइन आ गई। तो अब हमने आउटलाइन देख लिया, शेडो देख ली, रिफ्लेक्शन हम देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन, हाँ देखो अब मैंने इस पर क्लिक किया तो रिफ्लेक्शन आपको धीरे धीरे दिख रही होगी कि यू के नीचे रिफ्लेक्शन या वीडियो प्रोवाइड्स के नीचे हल्का हल्का आपको दिख रहा है कि हाँ इसकी यार रिफ्लेक्शन पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि मिरर इमेज बन रही है नीचे, तो ये रिफ्लेक्शन होती है। बाकी ये भी हो गया ग्लो, ये सब आप एक बार ही देख लेना, ठीक है, खुद ट्राई करिए तब आपको ज़्यादा पता चलेगा। बाकी मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं। बाकी जितना आप खुद अपने आप से ट्राई करेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ आएगा। और अब आते हैं, अब कहाँ आते हैं, अब तो हो ही गया सब कुछ। फिर भी एक बार ही मान लो Ctrl+D दबा के हम देख लेते हैं कि हमने सब कर लिया। फ़ॉन्ट सेक्शन पे हमने सब देख लिया। एडवांस पे हम गए, एडवांस पे हम जाएंगे तो यहाँ पे स्केलिंग है। स्केलिंग क्या होती है, जैसे मान लो अगर मान लो मैं इसकी स्केलिंग बढ़ाता हूँ, अभी 250 है, तो ये ऐसे होगा, ये खिंच जाएगा, ठीक है। तो देखो ये खिंच गया, तो ये होती है स्केलिंग। मतलब आप कितने स्केल पे लाना चाहते हैं। Ctrl+Z दबा के मैं वापस अपने उस पे आऊँगा, तो दोबारा से Ctrl+D दबाऊँगा तो स्केलिंग आपने देख लिया कि वो
हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट को खींचता है, ठीक है। स्केलिंग का मतलब ये होता है। अब स्पेसिंग का क्या होता है, नॉर्मल, एक्सपेंडेड, कंडेंस्ड। एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है कि फैलना, कंडेंस्ड का मतलब क्या होता है कि एक तरह से श्रिंक होना, ठीक है। तो स्पेसिंग एक्सपेंडेड मतलब अब खुली खुली आएगी, खुली खुली। एक बार आपको दिखाता हूँ, सिलेक्ट करा, कंट्रोल डी दबाया, एक्सपैंड पे गए, ओके किया तो देखो खुली खुली आई। अगर हम दोबारा से कंट्रोल डी दबा के कंडेंस पे जाएंगे तब देखो चिपकी चिपकी आई। तो ये फ़र्क होता है कंडेंस और एक्सपैंड में। उसके बाद हम देखेंगे पोजीशन हमारी क्या है, नॉर्मल, रेज्ड, लोअर, ये हमने देख लिया था। नॉर्मल मतलब जो सिंपल है, रेज्ड मतलब सुपर, लोअर मतलब सब, ये सुपर स्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं। ये क्या चीज़ है ये, अब अगर मान लो, चलो करके देखते हैं। कंट्रोल डी दबाया, इसको हम मान लो ऊपर कर रहे हैं, हाँ, तो ये स्पेसिंग के बीच में होगी, मतलब लाइन स्पेसिंग के बीच में, ठीक है। तो इससे हम लाइन स्पेसिंग भी देखते हैं। हाँ, स्पेसिंग के बगल में दे रखा है ना, स्पेसिंग और पोजीशन, ठीक है। तो ये स्पेसिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा लिगेचर्स। लिगेचर्स क्या होता है, स्टैंडर्ड, हिस्टोरिकल, डिक्शनरी, जैसे मतलब फॉर्मेट होते हैं। हिस्टोरिकल फॉर्मेट में नंबर स्पेसिंग मान लो प्रोपोर्शनल कर दी, ओल्ड स्टाइल कर दिया, स्टाइल मान लो थर्ड कर दिया, ओके करा, तो ये एक तरह से मान लो फॉर्मेटिंग में ही आ जाता है। अब अगर हम क्लिक करेंगे तो लिगेचर्स क्या होता है, हिस्टोरिक एंड डिक्शनरी, स्टैंडर्ड या कंटेक्सचुअल। तो ये आपकी आती है, जैसे मान लो आपने कई बुक्स देखी होंगी, उसमें फ़ॉन्ट स्टाइल हल्के हल्के पुराने स्टाइल के दे रखे होते हैं, तो वो होते हैं लिगेचर्स, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसका अगर ये वाला सिलेक्ट करके लिगेचर्स पे आऊँ, हिस्टोरिक वाली, तो आप देखना क्या होगा। हाँ, तो देखो इसमें मैचिंग में थोड़ा हल्का सा फ़र्क आ गया, ठीक है। उसमें क्लिक में हल्का सा फ़र्क आ गया। तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल का चेंज करने का तरीका है एक तरह से। मान लो हिस्टोरिक वे में अगर मान लो आप कुछ लिख रहे हो तो लिगेचर्स वही होते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हमने वैसे सब कुछ देख लिया, नंबर स्पेसिंग भी देख ली, नंबर फॉर्म भी देख लिए कि क्या चाहिए, लाइनिंग चाहिए, ओल्ड स्टाइल चाहिए, वो भी हमने देख लिए एक बार। तो बेसिक मैंने आपको, बेसिक क्या मतलब बेसिक, इंटरमीडिएट या जितना भी आपको फ़ॉन्ट में जानने की ज़रूरत होगी या जानना चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में। बाकी आगे एक बारी PDF देख लेते हैं। तो चेंज बैकग्राउंड कलर, सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट हमने देख लिया, शैडो बनानी भी हमने देख ली। बाकी इनफैक्ट हमने इस वीडियो में हमने फ़ॉन्ट सेक्शन पूरा ख़त्म ही कर दिया। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो अभी के लिए इतना ही गाइज़। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।